अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। राधे राधे, नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज 27 जुलाई और 27 जुलाई 2020 के करंट अफेयर का पर्टिकुलर वीडियो होगा ये। आइए जानते हैं करंट अफेयर। उससे पहले आप लोगों को एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि 1 अगस्त की शाम करंट अफेयर के नाम ही कर देते हैं हम लोग, यानी कि इस दिन हम लोग जुलाई 2020 पूरे महीने के करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं। इसमें 2 वीडियो आएगी आपको। एक तो आपको वीडियो मिलेगी शाम को 4 बजे से 6 बजे तक शाम को लाइव मिलेगी ये क्लास आपको। नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के साथ में आपके साथ में मैं लाइव रहूंगा। 1 घंटे के गैप के बाद में शाम को 7 बजे से 9 बजे तक हरियाणा करंट अफेयर के लिए लाइव रहूंगा। तो आप इस क्लास को लाइव जरूर अटेंड करिएगा, अपने फ्रेंड को भी ऐड करिएगा और अपने दोस्तों को जो है इसके लिए बुलाइएगा और शेयर करने की कोशिश तो आप जरूर करिएगा। सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल आप मेरे को टेलीग्राम चैनल पे जो है रिक्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि स्टार IQ पीडीएफ को ज्वाइन करिएगा, इजीली यहाँ पे आपको मिल जाएगा। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि उसका सही जवाब क्या था कि बाबर ने भारत का सबसे शक्तिशाली राजा किसे बताया है? तो बाबर ने भारत का सबसे शक्तिशाली राजा कृष्णदेवराय को बताया है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान राजा थे। उनका साम्राज्य वर्तमान में तमिलनाडु, केरल, ओडिशा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश इन राज्यों के अंदर फैला हुआ था और बाबर ने कृष्णदेवराय को ही भारत का सबसे शक्तिशाली राजा बताया है। चलिएगा, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि जियो मार्ट जो है एप्लीकेशन ने लॉन्चिंग के 2 महीने में कितने लाख डाउनलोडिंग का आंकड़ा पार कर लिया है? तो जियो मार्ट, जैसे आप लोग शॉपिंग वगैरह हम लोग करते हैं ना, जैसे स्विगी से हम लोग खाना मंगाते हैं, जोमेटो से खाना मंगाते हैं, ऐसे आप कभी मार्ट वगैरह में गए होंगे, रिलायंस फ्रेश में गए होंगे, तो घर बैठे ही आप लोग सारी घर की जरूरतों की चीज़ों को जो है जियो मार्ट के थ्रू मंगवा सकें। 2 महीने हो गए इस एप्लीकेशन को लॉन्च हुए। 2 महीने के अंदर जो है ये एप्लीकेशन 10 लाख का आंकड़ा पार कर चुकी है 2 महीने में। इस एप्लीकेशन की रैंकिंग करने वाली कंपनी ऐप एनी के मुताबिक जियो मार्ट ओवरऑल शॉपिंग सेगमेंट में बहुत ज़्यादा आगे है। जितने भी शॉपिंग सेगमेंट है उन सभी एप्लीकेशन में सबसे आगे है और इस एप्लीकेशन पर डेली जो है 2.5 लाख जो ऑर्डर हैं वो बुक किए जा रहे हैं वर्तमान में। अगला हमारा क्वेश्चन है कि सुशांत सिंह राजपूत की किस फिल्म को IMDb पर अब तक की सबसे बड़ी रेटिंग मिली है? तो IMDb, जो लोग मूवी देखते हैं मेरे ख्याल से उनको तो बहुत अच्छे से पता होगा कि IMDb की रेटिंग क्या होती है। मतलब जनरली जैसे मैं भी कभी मूवी देखता हूं तो सबसे पहले हम लोग मूवी की रेटिंग चेक करते हैं IMDb के अकॉर्डिंग भी। 10 आउट ऑफ कितनी रेटिंग है, अगर भाई 7-8 रेटिंग होती है, 6-7-8 रेटिंग होती है तो हम लोग उस मूवी को देख लेते हैं। अदरवाइज खराब 3-4 रेटिंग होती है तो चलो छोड़ देते हैं, भी नहीं अच्छी होगी। तो IMDb ने जो है सुशांत सिंह राजपूत की लास्ट फिल्म है कहिएगा, क्योंकि वो तो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, दिल बेचारा मूवी है, ठीक है। और इस मूवी की जो IMDb रेटिंग है वो कितनी है? 9.8 स्टार मिले हैं इनको आउट ऑफ 10। मतलब आप समझ जाइएगा कि इस रेटिंग 10 में से 10 स्टार थी, जबकि फिल्म को जो है वो 9.8 स्टार मिले हैं। तो ये बहुत ही गजब की बात है कहिएगा आप लोग, बटे बटे रेटिंग ही मिल गई है। फिल्म को आधे घंटे के अंदर जो है IMDb पर 21,000 वोट मिले हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है इनकी मूवी की। और आप शायद इस मूवी को देखने जरूर जाएंगे, देखा भी, जो लोग ने ट्रेलर वगैरह नहीं देखा है तो शायद देख लेना आप लोग, अच्छी है। 26 जुलाई को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 26 जुलाई को पूरे भारत के अंदर जो है वो कारगिल दिवस मनाया जाता है। 1999 की बात है और 1999 के दिन जो है हम लोगों ने एक विजय हासिल की थी। ऑपरेशन पे जो है हमने पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी को हराया था और हम लोग जीते थे, इसीलिए कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। वैसे क्या है कि एक्चुअल में कारगिल विजय दिवस, कारगिल की लड़ाई की वजह से ही वर्तमान में हमारे भारत के अंदर एक CDS पद आ चुका है, यानी कि चीफ डिफेंस स्टाफ पद जो है वो आ चुका है। क्योंकि उस टाइम पे हमारे भारत के तीनों सेनाओं के बीच में सामंजस्य नहीं था, तो अब इन तीनों सेनाओं के ऊपर भी एक पद है जिसका नाम है हमारा चीफ डिफेंस स्टाफ, जिसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष है जनरल बिपिन रावत। तो ये बात आपको जरूर याद रखनी है, ठीक है जी। और 60 दिनों तक ये युद्ध चला था जिसमें आखिर में विजय जो है वो हमारी ही हुई थी। अगला हमारा क्वेश्चन है कि इंग्लैंड क्रिकेट टीम का कौन सा खिलाड़ी सबसे कम बॉल
यानी कि 33 बॉल पर 50 लगाने वाले पांचवा इंग्लैंड का बल्लेबाज बन गया है। तो 33 बॉल पे ही 50 लगाने वाला जो बल्लेबाज है जिनका नाम है स्टुअर्ट ब्रांड। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। और स्टुअर्ट ब्रांड जो है और बेस के साथ मिलकर 9वें विकेट के लिए 76 रन की पार्टनरशिप हुई थी, जिसमें इन्होंने 33 ही बॉल पे जो है वो 50 रन बना दिए, और ऐसे करने वाले ये 5वें इंग्लैंड के बल्लेबाज बने हैं। इंग्लैंड का जिक्र हुआ है तो इंग्लैंड की कैपिटल लंदन है, करेंसी पाउंड स्टर्लिंग है। अगला क्वेश्चन है कि हमारा 8 दिन के अंदर ही कुल संपत्ति में 2.6 अरब डॉलर की बढ़ोतरी होने के साथ मुकेश अंबानी दुनिया में कौन से सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। और का पता नहीं, लॉकडाउन के अंदर इन भाई साहब की बल्ले बल्ले ही समझिएगा आप लोग कि 2.6 अरब डॉलर की बढ़ोतरी के साथ में 8 दिनों के अंदर अंदर जो है मुकेश अंबानी दुनिया के 5वें सबसे अमीर आदमी बन चुके हैं ये। और कुछ दिन पहले दुनिया के जो है 6ठे सबसे अमीर शख्स बने थे, उससे पहले वो 9वें सबसे अमीर बने थे, अब दुनिया के 5वें सबसे अमीर आदमी हो गए हैं। 185.8 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ में जो है जेफ बेजोस पहले स्थान पे है। और जेफ बेजोस जो है वो अमेजोन के अध्यक्ष हैं, आप सभी को पता होना चाहिए कि अमेजोन जो है ई कॉमर्स कंपनी है एक। अगला क्वेश्चन है हमारा, फिल्म के लिए 20 करोड़ की रकम लेने के साथ में कौन सी एक्ट्रेस इतनी रकम लेने वाली भारतीय सिनेमा के इतिहास में इकलौती एक्ट्रेस बनी है। मतलब भारतीय सिनेमा के इतिहास में आज तक किसी भी एक्ट्रेस ने 20 करोड़ एक फिल्म के लिए नहीं लिए थे, और ये जो एक्ट्रेस है इनका नाम है दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण ने हाल ही में जो प्रभास के साथ में आने वाली फिल्म के लिए 20 करोड़ की रकम के साथ में जो है ये एक मूवी को साइन किया है। ऐसा करने वाली ये पहली भारतीय इतिहास की जो है वो एक्ट्रेस बनी है। और यह फिल्म जो है वो 3 भाषाओं में रिलीज होगी, हिंदी, तमिल और तेलुगु के साथ में जो है रिलीज किया जाएगा इस मूवी को। अगला हमारा क्वेश्चन है कि स्कूल समय में कितने मीटर रेस को रिकॉर्ड 4 मिनट में पूरा करने वाले अमेरिका के जिम रियोन को मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। तो मेडल ऑफ फ्रीडम जो है वो जिम रियोन, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं, जिम रियोन, इन्होंने स्कूल टाइम में ही जो है वो 4 मिनट के अंदर जो है कौन सी 1600 मीटर रेस को पूरा किया था। ये अपने आप में रिकॉर्ड किया था इन्होंने ये। और 3 बार के ओलंपियन रियोन कांग्रेस की ओर से जो है 10 साल सांसद भी रह चुके हैं ये। और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो है मेडल ऑफ फ्रीडम से इन्हें सम्मानित करने की घोषणा की है। ये अमेरिका के हैं, ध्यान रखिएगा, अमेरिका के पूर्व धावक। अमेरिका की संसद का नाम क्या है? कांग्रेस है, ये भी आप बात जरूर याद रखिएगा। अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन डीसी है। भारत की पहली शहद प्रशिक्षण प्रयोगशाला किस राज्य में स्थापित की गई है? तो भारत की पहली शहद प्रशिक्षण प्रयोगशाला, ठीक है, यानी कि हनी टेस्टिंग लैबोरेटरी जो है वो गुजरात राज्य के अंदर स्थापित की गई है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। अच्छा, गुजरात में कहां सर जी? तो गुजरात के आणंद जिले में इसे स्थापित की गई है। अच्छा, किसने की है स्थापित? तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा, यानी कि एनडीडीबी द्वारा इसे स्थापित किया गया है। 24 जुलाई को किया गया है। अच्छा, स्थापित किया गया इस बोर्ड द्वारा, लेकिन इसका उद्घाटन किसने किया है? केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया है। और टेस्टिंग वर्ल्ड क्लास स्टेट ऑफ आर्ट हनी टेस्टिंग लैबोरेटरी, इसका पूरा नाम है ये। इसका एक मेन उद्देश्य क्या है? ताकि किसानों की आय जो है वो बढ़ सके, और जो वो विदेशों में अगर वो जैसे अमेरिका वगैरह में शहद बहुत जाता है भारत का, तो उनको जो है अच्छा पैसा मिल सके उस जो है शहद का। और ये एनडीडीबी जो है यानी कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका जो हेडक्वार्टर है वो आणंद के अंदर ही है, गुजरात के अंदर। और जिसके फाउंडर हैं वो है कुरियन, और वर्गीज कुरियन आप जो अच्छे से जानते होंगे। और एक अगली बात है कि इसकी स्थापना हुई कब थी? 16 जुलाई 1965 को। अच्छा, वर्गीज कुरियन एक क्रांति है, आपको मैं हिंट देता हूं कौन सी क्रांति से संबंधित है, जैसे श्वेत क्रांति या दुग्ध क्रांति या आपकी पीली क्रांति, तिलहन क्रांति, ऐसी कौन सी क्रांति से संबंधित है वर्गीज कुरियन? कमेंट में बताइएगा आप लोग। गुजरात का जिक्र हुआ है। गुजरात की तट रेखा समुद्र से सबसे ज्यादा लगती है। कांडला बंदरगाह गुजरात के अंदर ही स्थित है आपका। काली मिट्टी गुजरात के अंदर है। और कपास का उत्पादन और मूंगफली सबसे ज्यादा गुजरात के अंदर ही होती है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। मुख्यमंत्री का नाम विजय भाई रूपाणी है। गवर्नर का नाम आचार्य देवव्रत है। और ये भी बात आप याद रखिएगा, दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो है वो भी गुजरात के अंदर ही है।
नवीन ताहिलानी को किस बीमा कंपनी के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो नवीन ताहिलानी को जो है वो टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के सीईओ नियुक्त किया गया है और एमडी नियुक्त किया गया है, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे होंगे। और इससे पहले ऋषि श्रीवास्तव थे, लेकिन इनकी जगह जो है अब किन ने ले ली है? इसकी जगह ले ली है फिलहाल के लिए अभी नवीन ताहिलानी ने। अगला हमारा क्वेश्चन है, उससे पहले टाटा एआई के बारे में जिक्र करते हैं। इसके पहले थे ऋषि श्रीवास्तव, लेकिन अभी तो वर्तमान में नवीन बन चुके हैं सीईओ। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में और इसकी स्थापना 2000 में हुई थी। पार्थ प्रीतम सेन गुप्ता को किस बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो पार्थ प्रीतम सेन गुप्ता को जो है इंडियन ओवरसीज बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। 57 वर्ष के हैं सेन गुप्ता। 31 दिसंबर 2022 को जो है इनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा, या इससे पहले किसी और को भी इस पद पे लाया जा सकता है। ये तो डिपेंड करता है कि क्या आगे आदेश आएगा। और इससे पहले जो है कर्णम शेखर थे, उनका ये कर्णम शेखर का कार्यकाल है 30 जून 2020 को जो है वो रिटायर हो गए थे, तब से पद खाली पड़ा है, तो अब ये बने हैं। ठीक है। और सेन गुप्ता 31 दिसंबर 2022 तक ऑफिशियल तो रहेंगे। और इंडियन ओवरसीज बैंक की बात हुई है तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? चेन्नई में है। इसकी स्थापना किसने की थी? मिस्टर एम चिदम्बरम ने की थी, ये याद रखिएगा आप लोग। और इसकी स्थापना हुई कब थी? 10 फरवरी 1937 को हुई थी। अच्छा, जब भी कोई बैंक आता है तो मैं आपको हमेशा कहता हूं उसकी टैगलाइन याद रखिएगा, गुड पीपल टू ग्रो विद इंडियन ओवरसीज बैंक की टैगलाइन है। कल मैंने आपको यूनियन बैंक की टैगलाइन बताई थी, कमेंट में बताइएगा अगर आपको याद है तो। चलिएगा, इसी के साथ ये लेक्चर तो समाप्त हो ही जाता है, पर आपके लिए क्वेश्चन है कि जहांगीर के दरबार में ब्रिटेन के शासक जेम्स प्रथम का कौन सा राजदूत आया था? ऑप्शन है थॉमस रो, दूसरा ऑप्शन है जेम्स है, तीसरा ऑप्शन है थॉमस हावर्ड, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। कहां से आया था? जहांगीर कौन था? जहांगीर के बारे में विस्तार से लिखिएगा, क्योंकि जहांगीर बहुत बड़ा है अपने आप में। और कमेंट करने में कोताही मत करिएगा, जितना लिख सकते हैं उतना लिखिएगा। चलिएगा, धन्यवाद। हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा।